ये जॉब पे से आए थे, तो इनको बाद में पता चला, आने के बाद में इन्होंने नीचे ही कपड़े चेंज किए और ये थाने चले गए। थाने में पुलिस वालों ने बोला कि पहले तो 2 किलो अंगूर लेके आओ, उसके बाद में जो भी तुम्हारी बाइक टूटी है ना, जो मेरा भाई बड़ा वाला छोड़ के भागा था, उसकी आप वीडियो बना के लेके आओ। जब हमने इंक्वायरी करो, हमने अपनी रिपोर्ट लिखवा दी, तो उसके बाद सारी जिम्मेवारी किसकी होती है काम करने की? अगर ये काम हम ही करेंगे, वीडियो हम बनाएंगे, जी इंक्वायरी हम करेंगे, तो तुम क्यों बैठे हो यहाँ पे? क्या ज़रूरत है तुम्हारी? और अगर बदले भी हमें ही लेने हैं तो क्या ज़रूरत है तुम्हारी? यहाँ पे क्यों बैठे हो तुम? नहीं है ऐसे सिस्टम की ज़रूरत। फिर हमें कुछ नहीं कर रही पुलिस, नहीं पकड़ा भी उन लोगों को? कुछ नहीं कर रही पुलिस। कर देती है, बातें भी होती है। आज वो शाही पनीर मांगेंगे, आज हम उनके पास जाएंगे। तो दिल्ली के चप्पे चप्पे की खबरों पर हम रखते हैं पैनी नजर, तो अब यही खबरें आप देख सकते हैं हमारी ऐप पर। तो फिर देर किस बात की है, तुरंत जाइए प्ले स्टोर पर और जाके डाउनलोड कीजिए तेज तर्रार ऐप को। राजधानी दिल्ली में पुलिस आए दिन सवालों के घेरों में खड़ी होती नजर आ रही है। नमस्कार, मैं हूं आंचल मित्तल और आप देख रहे हैं तेज तर्रार, जहां दिखाई जाती है खबरें दिल्ली की। मैं इस वक्त मौजूद हूं दिल्ली के नांगलो इलाके में। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिरकार मैंने पुलिस के बारे में इतना कुछ क्यों बोला। दरअसल यहां से एक ऐसा मामला सामने आया है जो शायद आपको भी हैरान करके रख दे। यहां पर एक युवक जिनका नाम साहिल मलिक बताया जा रहा है और उनकी उम्र करीबन 25 वर्ष थी, बीते दिन उनके ऊपर चाकुओं से ताबड़तोड़ हमला किया गया। अब आखिरकार उनके ऊपर यह हमला क्यों किया गया, आखिरकार पुलिस के ऊपर क्यों सवाल उठ रहे हैं, साहिल के परिवार के साथ जुड़ेंगे और जानेंगे। जी, क्या कुछ हुआ था, आपको कुछ जानकारी है? कल से ऐसे ही है ये। चाची बोलो, थोड़ा सा बोल दो। बोलो, साहिल के लिए लड़ना भी तो है। चाची पता ही नहीं है, मैं तो अचानक क्या हो गया एकदम से, कुछ नहीं पता चला, कुछ नहीं पता चला हमें। तो घर से क्या बोल के गए थे साहिल? जॉब पे से आया था, अपने घर पे तो आया भी नहीं था। घर पे बताया नहीं था, डायरेक्ट चले गए थे? नहीं, बड़े भाई की कुछ लड़ाई हुई थी, तो उसकी कंप्लेंट करने के लिए थाने गए हुए थे सब। ये जॉब पे से आए थे, तो इनको बाद में पता चला, आने के बाद में इन्होंने नीचे ही कपड़े चेंज किए और ये थाने चले गए। थाने में पुलिस वालों ने बोला कि पहले तो 2 किलो अंगूर लेके आओ, उसके बाद में जो भी तुम्हारी बाइक टूटी है ना, जो मेरा भाई बड़ा वाला छोड़ के भागा था, उसकी आप वीडियो बना के लेके आओ। इसके साथ मेरा इसका दूसरा कज़न था, जिसकी डेथ हुई है, मेरा वो भाई था, एक उसका दोस्त था। तो आगे ये साहिल जो है वो मेरे दूसरे भाई से बोला कि भाई बाइक साइड में लगा ले खड़ी करके, मैं इसकी वीडियो बनाता हूँ। उसने बाइक साइड में लगाई है नदीम ने। जब उसने टर्न हुआ, वो पीछे देखा तो वो पीछे से आ रहे थे साहिल को मारने के लिए। वो चिल्लाते रह गया, साहिल भाग। और जिनकी लड़ाई हुई थी आरटीवी वालों से, वो उस वक्त कहाँ थे? थाने में थे उस वक्त, उनके फादर भी थाने में थे। तो पुलिस ने ये बोला था कि मेरे लिए 2 किलो अंगूर लाओ और फिर वीडियो बना के लाओ। वीडियो भी तुम खुद ही बना के लेके आओ। कौन ऑफिसर थे, आपको नाम पता है उनका? मुझे सब कुछ यहीं आके पता चला, इतना भी मुझे कुछ नहीं पता। नांगलोई थाने की बात है ये? आई थिंक नांगलोई थाने की है। उसके बाद में एक भाई मेरा रह गया था, एक और कज़न, उसको भी मारने के लिए भागे। चौकीदार था स्कूल का, उसने उसको अंदर लेके और लॉक कर दिया गेट को, वो इसलिए बच गया। एक दोस्त था, उसने बहुत पत्थर मारे उनके ऊपर। तब यानी 3 लोग गए थे वीडियो बनाने? एक दोस्त था, 2 ये भाई थे, कज़न थे दोनों। नहीं छोड़ा उसको। अच्छा, ये पता है कि क्यों उनके भाई की लड़ाई हुई थी आरटीवी वालों से? शायद कोई टक्कर वगैरह सुनी है मैंने तो। बाइक की टक्कर? अभी बात हुई नहीं है, टक्कर वगैरह थोड़ी बहुत हुई है। उसके बाद में वो भाई को मारने चढ़े हैं। भाई बाइक छोड़ के मेट्रो की पार्किंग है जो, वहाँ से दीवार कूद के भाग गया और अपने पापा के पास फ़ोन किया। पापा ने बोला बेटा थाने चला जा, हम आ रहे हैं। बस इतनी देर में पता नहीं क्या से क्या कर दिया। अभी आप लोगों की क्या मांग है? या तो बेटा वापस ला दो या जस्टिस दे दो। पुलिस ने उन लोगों को पकड़ा है, आपको इस बात का कुछ पता है? कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है हमारे पास में। उनको पता है कुछ? कुछ नहीं कर रही पुलिस, नहीं पकड़ा भी उन लोगों को? कुछ नहीं कर रही पुलिस। कर देती है, बातें भी होती है। आज वो शाही पनीर मांगेंगे, आज हम उनके पास जाएंगे। तो अच्छा, एक बात बताइए, कितने लोग थे कुल जिन्होंने हमला करा? क्या उम्मीद लगा के बैठे उनसे? क्या रेपुटेशन छोड़ रखी है उन्होंने अपनी हमारी नज़रों में? क्या सोच के जाए उनके पास? या तो हम भी उनके जैसे हो जाएं, उसने चाकू मार दिया, कल को हम मार दें। या फिर तुम अपने आप को सुधारो, भरोसा दिलाओ कि तुम कुछ कर सकते हो और हम जाएं तुम्हारे पास में, बनो इस लायक। हमें कहाँ से जस्टिस मिलेगा? हमारा भाई वापस आ जाएगा क्या? आ जाएगा वापस? या हमें इस चीज़ का कोई यकीन दिलाएगा कि जो गया है उसे इंसाफ मिलेगा? है कोई दिलाने वाला इस चीज़ का? कोई नहीं है। रोज़ होते हैं ऐसे केस। अगर पहले किसी पे कंट्रोल होता ना, तो आज मेरा भाई नहीं गया होता। हर दूसरे तीसरे दिन होते रहते हैं।
नांगलोई में ऐसे केस कौन रोकता है इन्हें? सब मिले जुले रहते हैं ये, इन्हें रोकने वाला कोई होता तो आज ये जमाना खड़ा होता है यहाँ पे। अनमैरिड है, ये यहीं थी घर पे ही। कितने लोगों ने कुल मारा था उन्हें? 4-5 जने थे कोई। 4-5 जने थे। उन्होंने और कुछ बताया है कि कुछ और वहाँ पे लड़ाई हुई हो पहुँचकर बाइक जब वो वीडियो लेने गए थे? वो वीडियो बनाने गए थे, वहाँ पे उन्हें पीछे से चाकू मारा था, दूसरे भाई ने आवाज़ दी और इतने सारे जो वहाँ पे लोग खड़े थे किसी ने उन्हें मदद नहीं की, उनकी किसी ने भी नहीं उन्हें बचाया। कितने बजे का टाइम था उस वक्त? 7 से 7:30 बजे के बीच का टाइम था। और जो आपके बड़े भाई थे विशाल, वो जो है वो कहाँ से आ रहे थे जब उनकी लड़ाई हुई थी आरटीवी वालों से? वो उस टाइम जिम गए हुए थे, वहाँ पर उनकी लड़ाई हुई थी। कंप्लेन कर देते हैं तो उसके बाद जो भी इंक्वायरी करनी होती है वो क्या हम खुद करेंगे? कौन करेगा वो? इस चीज़ के लिए कोई वर्क नहीं होना चाहिए, कोई कदम उठाना चाहिए ना इसके ऊपर। जब हमने हमने अपनी रिपोर्ट लिखवा दी तो उसके बाद सारी जिम्मेवारी किसकी होती है काम करने की? अगर ये काम हम ही करेंगे, वीडियो हम बनाएंगे, जी इंक्वायरी हम करेंगे, तो तुम क्यों बैठे हो यहाँ पे? क्या ज़रूरत है तुम्हारी? और अगर बदले भी हमें ही लेने हैं तो क्या ज़रूरत है तुम्हारी? यहाँ पे क्यों बैठे हो तुम? नहीं है ऐसे सिस्टम की ज़रूरत फिर हमें। जब पुलिस वाले पहुँचे थे हॉस्पिटल में, उससे पहले वो बिल्कुल भी कुछ मदद नहीं कर रहे कुछ नहीं आया तो कोई भी, हम लेके चले गए हॉस्पिटल, हम पहुँच गए। आ जाते जगह पे, लड़ाई की बात सुन के वो स्पॉट पे आ जाते तो क्या ये काम होता? नहीं होता ना। तो क्यों वो बाद में वर्क करते हैं? क्या दिखाने के? अब बैरिकेड लगा रखे हैं सारे में, रिश्तेदारों को भी आने क्यों था? पुलिस ने वीडियो बनाने के लिए पुलिस ने उन्हें अकेले भेजा ही क्यों था? उन्हें नहीं पता था वहाँ पे अभी भी अटैक हो सकता है उनके ऊपर। पब्लिक सर्वेंट क्या होता है? पब्लिक सर्वेंट ये होता है पब्लिक सर्वेंट। बनाने का काम तो पुलिस का है ना कि भाई हमारा ही तो नुकसान हुआ और हम ही वीडियो बना के दें, ये काम तो पुलिस का है, हमारा तो नहीं है ना। और अकेला भेजने का मकसद क्या था? या तो पुलिस वालों को पता होगा कि हाँ जी इनके साथ कुछ ना कुछ घटना होने वाली है, और नहीं अकेले का मतलब क्या था? या तो कोई पुलिस वाला साथ में आना चाहिए था उनके, अकेला तो भेजना ही। जब हमने सारी FIR दर्ज करवा दी थी, वहाँ पे सारी बात बता दी थी, तो उसे अकेला भेजने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता था। ये तो या तो किसी साजिश के तहत भेजा है, और फिर भी सारा काम होने के बाद भी पुलिस, मतलब हम हॉस्पिटल में लेके भी चले गए हैं, हमारे बच्चा हमारी हाथों में दम तोड़ रहा है, लेकिन कोई पुलिस वाला कोई भी नहीं पहुंचा है। उस टाइम पे भी कोई नहीं पहुंचा है। हॉस्पिटल वालों ने भी बिल्कुल क्लियर जवाब दे दिया है, लेकिन हमारे से हॉस्पिटल लेके गए थे? हम यहाँ सोनिया में लेके गए थे, सोनिया से फिर उन्होंने बालाजी में लेके गए, बालाजी से फिर अग्रसेन में लेके गए, अग्रसेन से फिर लास्ट में पोस्टमार्टम के लिए संजय गांधी में भेज दिया था। लेकिन उस टाइम तक भी कोई पुलिस वाला कोई भी नहीं था हमारे साथ में। जी आपका नाम? रेशमा। क्या कुछ देखा था आपने उस वक्त? मैं मार्केट से आ रही थी तो वहाँ पे ना मैंने देखा टाइम क्या हो रहा था? 6 बज रहे होंगे शायद, 6 साढ़े 6। तो वहाँ पे काफ़ी सारे इकट्ठे हो रहे थे, तो मैंने देखा मैं कि क्या पूछूं मैं, क्या बात होगी। तो देखा वहाँ पे बाइक टूटी पड़ी थी, तो जब कह रहे 2-3 जने तुम मलिकों के से, मैं हाँ मलिकों के से, तो तुम्हारे भाई अभी गए यहाँ से कूद के उसे मार रहे थे, रोड ले रखी थी उन्होंने, 8-10 इंसान थे और उसे बुरी तरह मार रहे थे, और जो उन पे से भाग गया। फिर मैंने घर पे आके बताई और अपने पापा को वहीं से फ़ोन कर दिया। घर पे आके बताई तो मैं लेके गई इन्हें, और जब उन्होंने कही कि वो थाने में चले गए, अब तुम जाओ घर पे। और वो लड़का आया था ना, काम पे से आया घर पे, तो क्या कहते हैं वो चप्पल लेके गया अपनी, थोड़ी देर बाद में पता लगा कि उसके तो ऐसे मार दिया। हम भागे गए तो वहाँ पे देखो सारे में खून ही खून हो रहा था। तो देखिए मृतक साहिल मलिक के परिवार के साथ जुड़े, जिनसे जुड़कर हमें पूरी कहानी पता चली कि किस तरीके से एक मामूली बाइक की टक्कर ने इतने बड़े विवाद का मोड़ ले लिया। किस तरीके से विशाल, जिनकी लड़ाई हुई थी आरटीवी वालों से बाइक की टक्कर के ऊपर, आरटीवी वालों की मनमानी इस खबर में हमें देखने को मिली, जो आए दिन वो करते नजर आते हैं दिल्ली की सड़कों पर। जिसके बाद जो है वो नांगलोई के पुलिस थाने में गए, पुलिस से शिकायत करी, लेकिन वहां पर पुलिस का जो रवैया देखने को मिला वो बहुत ही ज्यादा चिंताजनक था। नांगलोई पुलिस थाने में उन्हें ये बोला गया कि पहले हमारे लिए अंगूर लाओ, बाइक की वीडियो बना के लाओ, तभी वो जो है इस पूरे मामले की सुनवाई करेंगे। जिसके बाद साहिल और उनके 2 दोस्त जो है बाइक की वीडियो बनाने गए, लेकिन वहां पर जो आरटीवी वाले लोग थे वो ताक में बैठे थे और उनके आते ही उनके ऊपर हमला कर दिया गया। चाकू से इस तरीके से ताबड़तोड़ वार किए गए कि साहिल अपनी जान गंवा बैठा है। इस पूरे मामले में एक सीसीटीवी फुटेज भी हमारे सामने आया है, जिसमें हम देख पा रहे हैं कि साहिल किस तरीके से खून से लथपथ होकर जमीन पे पड़ा है और उनका दोस्त आसपास के लोगों से मदद की गुहार लगा रहा है, लेकिन कोई भी उनकी मदद नहीं कर रहा। ये साफ दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से तमाशबीन लोग जो है वहां से गुजर रहे हैं, लेकिन उनकी मदद के लिए कोई भी आगे नहीं आ रहा। अब इस पूरे मामले में जो है दिल्ली पुलिस के ऊपर कई सवाल खड़े होते हैं कि आखिरकार दिल्ली पुलिस इस तरीके के मामलों को कब संगीनता से लेना शुरू करेगी। अगर
पुलिस जो है पहले ही विशाल मलिक की कंप्लेंट पर जो है वहां पर जाकर कार्रवाई कर लेती तो शायद आज इतनी बड़ी घटना यहाँ पर नहीं घटती। तो देखिए, अब आप भी अपनी राय इस मामले में हमारे साथ कमेंट बॉक्स में जरूर दें और ये जरूर बताएं कि आखिरकार दिल्ली पुलिस की मनमानी इस तरीके से कब तक जो है राजधानी दिल्ली में इस तरीके से लोग अपनी जान गंवाते रहेंगे। कैमरा पर्सन आकाश शर्मा के साथ मैं आंचल मित्तल। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल न भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।